दूध जिंदगी की जरूरी चीज डेयरी फार्म से आता है। डेयरी फार्मिंग बस काम नहीं है, ये एक तरह से जीने का तरीका है। जानवरों की देखभाल करना और लोगों को खाना देना। सोचो, सुबह उठो, गायें चर रही हैं और ताजी घास की खुशबू। उनकी मेहनत से हमें दूध, पनीर, दही और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये देश की इकोनॉमी में भी बहुत मदद करता है, नौकरियां देता है और गांव के लोगों को सहारा देता है। असल में डेयरी फार्मिंग एक जरूरी इंडस्ट्री है जो हमारे समाज, इकोनॉमी और रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कामयाब डेयरी फार्म के लिए अच्छा मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एक अच्छे से मैनेज किया हुआ डेयरी फार्म एकदम तालमेल वाली जगह होती है, जहां हर चीज मिलकर काम करती है। इसमें रिकॉर्ड रखना, दूध कितना निकला देखना, जानवरों की सेहत का ध्यान रखना और कम खर्चे में ज्यादा फायदा करने वाले तरीके अपनाना शामिल है। टेक्नोलॉजी और नए तरीके अपनाकर डेयरी फार्मर्स अपना काम और अच्छा कर सकते हैं, बर्बादी कम कर सकते हैं और ज्यादा दूध निकाल सकते हैं। इससे डेयरी फार्मर्स सही फैसले ले सकते हैं, मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। संसाधनों का सही इस्तेमाल करके, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाकर और जानवरों का ध्यान रखकर डेयरी फार्म दुनिया को बचाते हुए भी फल फूल सकते हैं। डेयरी फार्मिंग की शुरुआत अच्छी प्लानिंग और साफ विजन से होती है। गाय खरीदने या सामान में पैसा लगाने से पहले अपने पास क्या है और क्या करना चाहते हैं, ये देखना जरूरी है। छोटा सा फैमिली फार्म होगा या बड़ा कमर्शियल, जमीन कितनी है, पैसा कितना है और एक्सपीरियंस कितना है, ये सब सोचो। जब सब समझ आ जाए तो डेयरी फार्म के लिए सही जगह ढूंढो, फिर एक बिजनेस प्लान बनाओ। ये शुरुआती कदम सोच समझकर उठाने से आपका डेयरी फार्म अच्छा चलेगा। किसी भी डेयरी फार्म का दिल उसका झुंड होता है और सही गाय चुनना आपकी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। अलग अलग नस्लों के बारे में पता करो जो दूध देने, स्वभाव और आपके इलाके के मौसम के हिसाब से अच्छी हो। गाय चुनते समय दूध की मात्रा, फैट और बीमारियों से लड़ने की क्षमता जैसी चीजों का ध्यान रखो। अच्छे ब्रीडर्स से गाय खरीदना बेहतर है, जिनके पास स्वस्थ और अच्छी दूध देने वाली गायें हो। अच्छी गायों में ज्यादा पैसा लग सकता है, लेकिन आगे चलकर ज्यादा दूध और कम डॉक्टर के खर्चे से फायदा होगा। अच्छी गायें चुनकर आप एक कामयाब डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करते हैं। गायों के लिए आरामदायक और साफ सुथरा घर बनाना उनकी सेहत और दूध के लिए जरूरी है। गौशाला में पर्याप्त जगह, हवा और रोशनी होनी चाहिए। फर्श ऐसा हो जिस पर गायें फिसले नहीं और उसे साफ करना आसान हो। गायों की सेहत और दूध के लिए साफ पानी बहुत जरूरी है। पानी की टंकी या ऑटोमेटिक वाटरर्स से पानी हमेशा मिलता रहे, इसका ध्यान रखो। अच्छी गौशाला से गायें खुश और स्वस्थ रहती हैं, जिससे दूध ज्यादा निकलता है और फार्म को फायदा होता है। डेयरी फार्म चलाना एक संगीत की तरह है, जहां हर दिन जरूरी काम होते हैं। दिन की शुरुआत गौशाला की जांच से होती है। गायों में बीमारी, चोट या अजीब व्यवहार के लक्षण देखो। फिर गौशाला की सफाई करो। गायों की सेहत के लिए अच्छी हवा जरूरी है, इसलिए ध्यान रखो कि गौशाला में हमेशा हवा आती जाती रहे। दिन भर गायों के व्यवहार पर नजर रखो। रोज के कामों को नियमित रूप से करने और साफ सुथरा माहौल बनाने से आप गायों के लिए एक अच्छा जगह बनाते हैं। दूध निकालना डेयरी फार्मिंग का सबसे जरूरी काम है और इसे सही तरीके से करना ज्यादा दूध और अच्छी क्वालिटी के लिए जरूरी है। दूध निकालने से पहले अपने हाथ और गायों के थनों को अच्छी तरह धोएं और साफ करें। दूध निकालते समय गायों के साथ आराम से पेश आएं ताकि उन्हें तनाव न हो, जिससे दूध कम निकल सकता है। हर बार इस्तेमाल के बाद दूध निकालने के उपकरणों को अच्छी तरह साफ करें ताकि थन में इंफेक्शन न हो। दूध की मात्रा और क्वालिटी पर नियमित रूप से नजर रखें और कोई भी बदलाव देखें। साफ सफाई का ध्यान रखकर सही तरीके से दूध निकालकर और उपकरणों को साफ रखकर आप अच्छी क्वालिटी का दूध निकाल सकते हैं, जो आपके डेयरी फार्म की जान है। गायों को सही और पौष्टिक खाना खिलाना बहुत जरूरी है। स्वस्थ और अच्छी दूध देने वाली गायों के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है।
किसी जानवरों के पोषण विशेषज्ञ से सलाह लेकर एक ऐसा आहार प्लान बनाएं जो आपकी गायों की नस्ल, उम्र, दूध देने की अवस्था और दूध की मात्रा के हिसाब से सही हो। उनके शरीर की हालत पर नियमित रूप से नजर रखें ताकि वे न तो बहुत पतली हो और न ही बहुत मोटी। हमेशा साफ पानी उपलब्ध कराएं ताकि उनका पाचन ठीक रहे, पोषक तत्वों का अवशोषण अच्छा हो और दूध ज्यादा निकले। संतुलित और पौष्टिक आहार देकर आप दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, दूध की क्वालिटी सुधार सकते हैं और अपनी गायों की सेहत का ध्यान रख सकते हैं। गायों की सेहत का पहले से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्वस्थ गायें एक अच्छे डेयरी फार्म की रीढ़ होती है। नियमित जांच किसी भी स्वास्थ्य समस्या का जल्दी पता लगाने के लिए जरूरी है। डेयरी गायों के अनुभवी पशु चिकित्सक के साथ अच्छा रिश्ता बनाना जरूरी है। अपने झुंड की सेहत बनाए रखने के लिए नियमित चेकअप और टीकाकरण करवाएं। पहले से स्वास्थ्य प्रबंधन योजना बनाकर आप अपने झुंड को संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से बचा सकते हैं, उनकी सेहत सुनिश्चित कर सकते हैं और अपने फार्म का मुनाफा बढ़ा सकते हैं। गायों में होने वाली आम बीमारियों को पहचानना और उनका इलाज करना डेयरी फार्मिंग का एक अहम हिस्सा है। आपकी पूरी कोशिशों के बावजूद डेयरी गायें कई बीमारियों से ग्रस्त हो सकती हैं, जो उनकी सेहत और दूध पर असर डाल सकती है। गायों की आम बीमारियों और उनके लक्षणों के बारे में जानना समय पर इलाज के लिए जरूरी है। मास्टाइटिस, थन में सूजन डेयरी फार्म में एक आम समस्या है। लंगड़ापन भी एक आम बीमारी है जो अक्सर पैरों में इंफेक्शन या चोट के कारण होती है। सांस की बीमारियां जैसे निमोनिया डेयरी गायों में भी आम है, खासकर ठंड के मौसम में या कम हवादार गौशालाओं में। इन आम बीमारियों को पहचानकर और तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लेकर आप इन बीमारियों के अपने झुंड की सेहत और अपने फार्म के मुनाफे पर पड़ने वाले असर को कम कर सकते हैं। टीकाकरण और परजीवी नियंत्रण गायों के स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम के जरूरी हिस्से हैं। अपने पशु चिकित्सक के साथ मिलकर एक टीकाकरण कार्यक्रम बनाएं जो आपके झुंड की जरूरतों और आपके इलाके में फैली बीमारियों के हिसाब से हो। आंतरिक और बाहरी परजीवी गायों की सेहत पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं, जिससे वजन कम होना, दूध कम निकलना और इलाज न करने पर मौत भी हो सकती है। एक अच्छा परजीवी नियंत्रण कार्यक्रम लागू करें जिसमें नियमित रूप से कृमिनाशक दवा देना, चरागाह प्रबंधन और मक्खी नियंत्रण शामिल हो। परजीवियों के जीवन चक्र को तोड़ने और दोबारा संक्रमण को कम करने के लिए चरागाहों को नियमित रूप से बदलें। टीकाकरण और परजीवी नियंत्रण को प्राथमिकता देकर आप बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं, गायों की सेहत सुधार सकते हैं और अपने फार्म का मुनाफा बढ़ा सकते हैं। एक मुनाफे वाला डेयरी फार्म चलाने के लिए खर्चों पर ध्यान देना और समझदारी से खर्च करना जरूरी है। बचाया गया हर रुपया आपके मुनाफे में जुड़ता है और आपके फार्म के विकास में मदद करता है। चारे और पशु चिकित्सा के खर्चों से लेकर मजदूरी और परिवहन तक सभी आय और खर्चों का ध्यानपूर्वक हिसाब रखें। जरूरी चीजों जैसे चारा, पूरक आहार और दवाओं के लिए अच्छी कीमतों पर बातचीत करें। जब भी संभव हो कम खर्चीले विकल्प तलाशें, जैसे स्थानीय रूप से उपलब्ध चारा खरीदना या खुद का साइलेज बनाना। कम खर्च करने की सोच अपनाकर और सोच समझकर वित्तीय फैसले लेकर आप अपने फार्म का मुनाफा बढ़ा सकते हैं और उसकी लंबी उम्र सुनिश्चित कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग में ज्यादा दूध और मुनाफा कमाने के लिए कुशलता बहुत जरूरी है। अपने संसाधनों, जमीन, मजदूरी, चारा और पानी का सही इस्तेमाल करके आप ज्यादा दूध निकाल सकते हैं, बर्बादी कम कर सकते हैं और अपने फार्म के प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। हर गाय को उसकी जरूरत और दूध देने की क्षमता के हिसाब से सही मात्रा में पोषक तत्व मिले, इसके लिए सही तरीके से चारा खिलाएं। दूध निकालने के उपकरणों की नियमित रूप से मरम्मत करें ताकि वे खराब न हों और दूध अच्छी तरह निकले। फार्म के कामों को आसान बनाने और डेटा के आधार पर बेहतर फैसले लेने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। कुशलता में लगातार सुधार करके आप कम खर्च में अपने फार्म का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जिससे ज्यादा मुनाफा और स्थिरता मिलेगी।
डेयरी फार्मिंग सिर्फ वर्तमान को मैनेज करने के बारे में नहीं है, यह आपके भविष्य को सुरक्षित करने और आपके फार्म की लंबी उम्र सुनिश्चित करने के बारे में है। इसके लिए बदलते बाजार के हिसाब से ढलना, नए तरीके अपनाना और अनपेक्षित घटनाओं के लिए योजना बनाना जरूरी है। बाजार के रुझानों, दूध की कीमतों और उपभोक्ताओं की पसंद के बारे में जानकारी रखें। कुशलता सुधारने, पर्यावरण पर कम असर डालने और जानवरों की देखभाल बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों और तरीकों का इस्तेमाल करें। अपने और अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और विकास में निवेश करें ताकि आप आगे रहें और प्रतिस्पर्धा में बने रहें। आगे की सोच अपनाकर और भविष्य के लिए योजना बनाकर आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और आने वाले अवसरों का फायदा उठा सकते हैं, जिससे आपकी डेयरी फार्मिंग की विरासत की सफलता सुनिश्चित होगी। पहला भाग, मेहनत का फल, अच्छे डेयरी फार्म मैनेजमेंट का फल। जैसा कि हमने इस निबंध में देखा, अच्छा डेयरी फार्म मैनेजमेंट सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, यह एक कामयाब और टिकाऊ डेयरी फार्मिंग की नींव है। बताई गई रणनीतियों और सिद्धांतों को लागू करने के कई फायदे हैं, जो न सिर्फ फार्म के मुनाफे पर बल्कि जानवरों की सेहत और पर्यावरण पर भी असर डालते हैं। एक ऐसा डेयरी फार्म जहां स्वस्थ, खुश गायें हरे भरे चरागाहों में शांति से चरती हैं, उनके थन अच्छी क्वालिटी के दूध से भरे होते हैं। यह दृश्य किस्मत से नहीं बनता, यह अच्छी योजना, मेहनत और डेयरी फार्मिंग की कला और विज्ञान की गहरी समझ का नतीजा है। अच्छा प्रबंधन डेयरी किसानों को अपने जुनून को एक फलते फूलते व्यवसाय में बदलने का मौका देता है, जिससे उनके परिवारों को नियमित आय मिलती है और उनके समुदायों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अपनी मेहनत का नतीजा देखना, ज्यादा दूध, जानवरों की बेहतर सेहत और एक फलता फूलता फार्म अपने आप में एक इनाम है। दूसरा भाग, टिकाऊपन, लंबी कामयाबी का राज। आज की दुनिया में टिकाऊपन सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह किसी भी कृषि व्यवसाय की लंबी उम्र के लिए जरूरी है और डेयरी फार्मिंग कोई अपवाद नहीं है। अच्छे प्रबंधन के तरीके टिकाऊ खेती के साथ चलते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करें, बिना आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए। पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाकर, जैसे गोबर प्रबंधन, पानी की बचत और जमीन का जिम्मेदारी से इस्तेमाल, डेयरी किसान पर्यावरण पर कम असर डाल सकते हैं और एक स्वस्थ ग्रह बनाने में योगदान दे सकते हैं। एक ऐसा डेयरी फार्म जिसका प्रकृति के साथ तालमेल हो, जहां कचरा कम हो, संसाधनों का सही इस्तेमाल हो और आसपास का पारिस्थितिकी तंत्र फलता फूलता हो, यही टिकाऊ डेयरी फार्मिंग का सार है। एक ऐसा तरीका जो आर्थिक व्यवहार्यता को पर्यावरण और जानवरों की देखभाल के साथ संतुलित करता है। तीसरा भाग, डेयरी फार्मिंग के सफर को अपनाना। डेयरी फार्मिंग का सफर शुरू करना एक बहुत ही फायदेमंद अनुभव है, जो जमीन, जानवरों और एक जरूरी खाद्य स्रोत के उत्पादन से एक अनोखा रिश्ता देता है। यह एक ऐसा सफर है जिसमें समर्पण, दृढ़ता और कृषि के बदलते माहौल के हिसाब से ढलने की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। चुनौतियों का सामना करें और जीत का जश्न मनाएं, यह जानते हुए कि हर दिन विकास और सीखने के नए मौके लाता है। याद रखें कि आप इस प्रयास में अकेले नहीं हैं। मार्गदर्शकों की तलाश करें, दूसरे डेयरी किसानों से जुड़ें और कृषि विस्तार सेवाओं और उद्योग संगठनों के जरिए उपलब्ध ज्ञान और समर्थन का लाभ उठाएं। डेयरी फार्मिंग समुदाय अनुभव, नवाचार और साझा जुनून का खजाना है। सहयोग और निरंतर सुधार की भावना को अपनाकर आप डेयरी फार्मिंग की जटिलताओं से पार पा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सफलता की विरासत बना सकते हैं।